जूम सभागार में आए सभी बंधु बांधवों का, मित्रों का और सहपाठियों का, सहयोगियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मेरे प्रणाम। आज हम सुंदरकांड भाग 3 प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम सुंदरकांड की यात्रा में प्रवेश करें, आइए भगवान राम को स्मरण करें। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमने पिछले भाग में देखा, हनुमान जी की यात्रा में कई व्यवधान आए। हनुमान जी ने सात्विक बाधाओं से समझौता किया, तामसिक दुर्गुणों को मिटाया और फिर हनुमान जी का लंका में प्रवेश हुआ। लंका में प्रवेश हनुमान जी का सुबह के वक्त हुआ। त्रिकुटा पर्वत पर स्थित लंका, एक पर लंका है, एक चोटी पर अशोक वाटिका है और तीसरे पर हनुमान जी कूदकर चढ़ गए। प्रातः काल की सुबह का समय। तुलसीदास जी लिखते हैं, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। प्रातः काल का सुबह का समय और सुनहरी सूर्य की किरणें स्वर्ण की लंका पर पड़ रही हैं। बड़ा सुंदर मनोहारी दृश्य है। और तुलसीदास जी ने लंका की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा है, बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहीं। नाना खारन बिरहीं बहुविधि, एक एकन तरजहीं। करी जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदिसि रक्षहीं। कहूँ महिष मानु धेनु खर, अज खल निशाचर भक्षहीं। तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन लंका का किया। तुलसीदास जी ने लिखा कि कहीं पर बड़ी सुंदर लंका है और लंका में बड़े सुंदर सुंदर बाग, वन, उपवन, वाटिकाएं, सुर, नर और गंधर्व कन्याएं, ऐसी कन्याएं जो कि केवल मनुष्यों का ही नहीं, ऋषियों का मन भी मोह लेती हैं। बड़े बड़े विशाल योद्धा हैं और जो अखाड़ों में एक दूसरे को ललकारते हैं। तुलसीदास जी को स्वयं ये लगा कि मैं प्रभु राम की कथा लिख रहा हूं या मैं लंका का वर्णन कर रहा हूं। उनको कहीं ये आभास होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने लंका की कुछ ज्यादा बड़ाई कर दी। तो तुलसीदास जी ने स्वयं इसका उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने ये सब वर्णन इसलिए किया क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये सब लोग एक दिन भगवान राम के बाण से मारे जाएंगे। अतः दर्शकों को, श्रोताओं को ये पता चले कि कितने विशाल, कितने बड़े बड़े योद्धा थे जिनको भगवान ने मारा। लंका के अंदर बाग, बगीचे, कूप,
रत्न जड़ित कोटियां, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। सुबह सुबह अट्टारियां, गुंबद सूर्य के प्रकाश में दीप्यमान थी। लेकिन इस सुंदर लंका में विचरण कौन कर रहा था? राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कौन से होते हैं? क्या इनके सींग होते हैं? देखिए, जो अभी सोठा, ये जो छंद भगवान तुलसीदास जी ने लिखा, इसमें राक्षस के 4 गुण इन्होंने बताए। पहला गर्जही, दूसरा तर्जही, तीसरा रक्षही, चौथा भक्षही। जिनमें 4 ये गुण पाए जाते हैं वह राक्षस। गर्जही का मतलब राक्षस लोग, यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। पहले तो ये जानना आवश्यक है कि राक्षसी एक प्रवृत्ति है, एक स्वभाव है, एक वृत्ति है, कोई अलग प्रकार का शरीर नहीं होता राक्षसों का। ये गर्जही का मतलब है कि ये अकारण ही चिल्लाते रहते हैं, चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज करना। तीसरा तर्जही, बिना मतलब के किसी से भिड़ जाएंगे, बिना मतलब के किसी को कुछ कह देंगे। कोई आप मॉल में जाएंगे, आपको कोहनी मार देगा, कोई आपको देख के सीटी बजा देगा। और तीसरा है रक्षही। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपने शरीर की रक्षा में लगे रहते हैं। बॉडी बिल्डिंग, चेस्ट पंच, बाइसेप्स बिल्डिंग, ये सब इनके काम। और इसके बाद भक्षही, कुछ भी मिले खा लेंगे। इन्हें ये समझ नहीं है, समझ है भी तो इनको ये चिंता नहीं है कि ये खाने योग्य वस्तु है या नहीं है। पिछले दिनों कोरोना काल में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वीडियोस में चमगादड़ खाते हुए, सांप खाते हुए, छिपकली खाते हुए, कॉकरोच खाते हुए। यश अपयश, भोग योग, जो कुछ भी इनको मिलेगा ये सब खा जाएंगे। तो जिन लोगों में ये 4 प्रवृत्तियां हों उनको राक्षस कहते हैं। और सज्जन पुरुष कौन से होते हैं? भर्जनम भव बीजानाम, अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यम दूतानाम, राम रामेति गर्जनम। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो राम नाम की गर्जना करते हैं और भव सागर से उतरने के लिए, पार लगने के लिए भजन करते हैं और अपने जीवन काल में सुख संपदा अर्जित करने के लिए परिश्रम करते हैं। ये तो बात रही राक्षसी प्रवृत्ति के और सज्जन पुरुषों के बीच में। अब लंका में हनुमान जी जब देख रहे थे रत्न जड़ित लंका के परकोटे, बड़ी बड़ी मंजिलें और बिल्डिंगें, तो हनुमान जी ने सोचा लंका बड़ी सुंदर है और लंका बड़ी मनोरम है। दिन के उजाले में तो लंका बहुत सुंदर है, पर रात्रि के अंधेरे में कैसी लगती है लंका? जरा रात्रि में भी जाकर देखें, रात्रि में इसका रंग ढंग कुछ बदल जाता है या लंका ऐसी ही सुंदर सौम्य रहती है? आप विदेशों में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं ना नाइट लाइफ। तो कुछ हनुमान जी ने ये देखा कि व्यक्ति की जो विशेषता है वो कभी कभी बहुत नजदीक से देखने से पता चलती है। शुरू के भाव में तो व्यक्ति जो है अपना बेस्ट सामने लाता है और लगता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत सौम्य है, शिष्ट है, सुंदर है। लेकिन 10-5 मिनट आप बात करें तो आपको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की असलियत क्या है। और 2-4 दिन और उनके साथ रहें तो आपको पूरी असलियत का पता चल जाता है। और खास तौर पे किसी व्यक्ति की सच्चाई का जब पूरा ज्ञान होता है, जब कभी कष्ट का समय आया हुआ हो। और हनुमान जी तो संत हैं,
संत जो है मनुष्य को देह से नहीं परखना चाहते, वो देह के प्रति विदेह होते हैं। वो मनुष्य के ध्येय को देखना चाहते हैं कि इसकी प्रवृत्ति क्या है। अतः हनुमान जी ने सोचा क्यों ना लंका का दर्शन थोड़ा रात में किया जाए, थोड़ा भीतर से देखा जाए। रात में ये सब उल्टे हो जाते हैं या ये सज्जन पुरुष बने रहते हैं? यहां पर रात शब्द का मतलब है एकांत में। जब इनको ये लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा, तब मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, ये उसके अंतःकरण को दर्शाता है कि उसकी जो वास्तविकता वो कैसी है। बहुत सारे लोगों के आप हाथ देखेंगे तो वो आपको दान देते हुए नजर आएंगे, किसी भूखे की भूख मिटाते हुए नजर आएंगे, किसी कमजोर की पीठ थपथपाते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए है या ये उनकी वृत्ति है? क्या ये केवल प्रसिद्धि पाने का एक तरीका है या वास्तव में वो व्यक्ति ऐसा है? आमतौर पे देखने में यह आता है कि ज्यादातर लोग अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने समाज में ऊंचा स्थान बनाए रखने के लिए, एक भ्रम की स्थिति के लिए ये सब करते हैं। अगर हनुमान जी दिन में लंका में घूमते तो रावण को यज्ञ करते हुए देखते, भजन करते हुए पाते और देखते कि रावण जो है शीश काट काट कर भगवान शंकर को अर्पित कर रहे हैं। और हनुमान जी अगर इस प्रकार रावण को देखते तो शायद हनुमान जी जो है रावण से मित्रता करते बैठते और भगवान राम को जाकर कहते, प्रभु कहीं कुछ गलती हुई है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बड़ा सदाचारी व्यक्ति है, बड़ा शिष्टाचारी व्यक्ति है, बड़े भजन पूजन पाठ करता है, आप थोड़ा सा कहीं कुछ हमारी समझ में फेर है। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत, पुजावन रावण के घर आवत। रावण जो है यज्ञ करता है, भजन करता है, चारों वेदों का पारायण करता है, पठन करता है, पाठन करता है, लेकिन जो रावण दिन में भक्ति का नाटक करता है वो रात को मदिरा के कुंड में डूब जाता है, वासना के अंदर गोते लगाने लगता है। रावण का दिन भर का आचरण केवल एक दिखावा है, पाखंड है। रावण के दंभपूर्ण आचरण में भीतर से भोग और वासना भरे हुए हैं। बाहर से भले ही वो पूजा और उपासना करता हो, दिन भर शंकर जी की पूजा करता हो, बार बार काट कर सिर अपने शंकर जी को चढ़ाता हो, सिर सरोज निज करण उतारी, पूजे हूं अमित बार त्रिपुरारी। अरे हम सब लोग तो भगवान शंकर को केवल पुष्प चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं ज्यादा, लेकिन रावण तो अपना सिर काट काट कर भगवान शंकर को अर्पित करता है, और कभी कभी नहीं, रोज करता है। रावण चारों वेदों का ज्ञाता है, साम वेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद। रावण ने स्त्री रोग के ऊपर, बाल चिकित्सा के ऊपर पुस्तकें लिखी। शिव तांडव रावण की कृति है। कामधेनु, प्रकुठा, म्यूजिक का बड़ा अच्छा ज्ञान है। युद्ध वीणा में रावण को परास्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी था। ऐसा रावण क्या कभी इतना निकृष्ट कार्य कर सकता है? लेकिन ये सच्चाई जब ही पता चलेगी जब रावण को रात में देखा जाएगा। रावण साध्य तो शुद्ध करता है, लेकिन उसका साधन अशुद्ध है और गलत है। शुद्धि के लिए साध्य भी शुद्ध चाहिए और साधन भी उचित चाहिए। भक्ति का अपहरण नहीं किया जाता, भक्ति की उपासना की जाती है। शक्ति का अपहरण नहीं किया जाता, शक्ति की उपासना की जाती है। अगर रावण की तरह लोग भक्ति और शक्ति का अपहरण करेंगे तो वो भक्ति और शक्ति उन्हीं के विनाश के लिए कारगर सिद्ध होगी। और ये बात मंदोदरी ने रावण को कही भी थी, सीता शीत निशा सम आई। ये जो सीता हैं, ये यहां पर तुम्हारे
कंकाल बनकर आई हैं। अरे लंका में भक्ति देवी आ गई, लंका में उत्सव होना चाहिए, लंका में आनंद होना चाहिए, लंका में बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन यहां तो सारी लंका जलकर राख हो गई, क्योंकि रावण का ध्येय अनुचित है। रावण के भीतर की चेतना रुग्ण है, अतः रावण का व्यवहार भी रुग्ण है। और इस रुग्ण व्यवहार का हम सब डॉक्टरों ने भली भांति कई बार मरीजों को करते देखा होगा, क्योंकि जब मरीजों की चेतना रुग्ण हो जाती है तो उनका बाह्य व्यवहार भी अचेतन हो जाता है। रावण की लाइब्रेरी में आचरण के ग्रंथ तो हैं, बड़े बड़े वेद हैं, उपनिषद हैं, लेकिन रावण के शरीर में आचरण की ग्रंथियां सूख चुकी हैं। रावण का भीतर का दीपक बुझा हुआ लगता है। रावण का आचरण पाखंड की दलदल में फंसा हुआ लगता है। रावण महापाखंडी है। सारा भजन भक्ति धर्म केवल बाहर है और भीतर पाप भरा हुआ है। इसीलिए हनुमान जी ने ये निर्णय किया कि रात्रि में जाकर लंका को देखा जाए। और दूसरा, हनुमान जी का कहीं दर्शन ये भी हो सकता है कि लंका में बड़े बड़े राक्षस हैं। कहूं माल देह विशाल शैल समाल अति बल गर्जई। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक माता सीता की खोज नहीं हो जाती, खामखा इन लोगों से शक्ति प्रदर्शन में उलझना व्यर्थ रहेगा। अतः रात में चुपचाप जाकर देखा जाए कि लंका कैसी है रात्रि में। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अतु लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि बहुत छोटा रूप धर करके मैं नगर में प्रस्थान करूंगा और नगर की थाह लूंगा। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हनुमान जी को पर्वताकार होने में भी कोई परेशानी नहीं और लघु रूप यानी कि बहुत छोटा होने में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई उनको अहंकार उनका सामने नहीं आता। और जब व्यक्ति राक्षसों की नगरी में भी अहंकार रहित होकर जाता है तो उसे सत्संग के दर्शन विभीषण के रूप में अवश्य हो जाते हैं। अगर हम सब लोग इस शरीर की लंका में भी बिना किसी अहंकार के बहुत छोटा रूप लेकर प्रवेश करें तो ये देह की लंका भी हमें भक्ति का दर्शन हो जाएगा। मैं ये जानता हूं कि ये सब कहना बहुत आसान है, पर इस संसार में बहुत सारी व्यवधान है और अहंकार हमारा बीच में खड़ा हो जाता है। पर ये प्रवचन, ये व्याख्यान, ये सब चीजें हमें बार बार ये सब याद दिलाने के लिए हैं। और मैं भी अपने आप को आपके साथ, इस संसार के साथ खड़ा हुआ पाता हूं और ये मुझे भी प्रतीत होता है कि हमें ये सब चीजें बार बार दोहराते रहना चाहिए। अब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। मसक समान रूप कपिधरी। मसक समान का मतलब क्या है? मसक समान का मतलब मच्छर की तरह से। मच्छर यानी कि जिसकी कोई हैसियत नहीं। कभी कहते हैं ना वो कोई आदमी है, उसे तो मच्छर की तरह रगड़ देंगे। तो हनुमान जी को अपना अहंकार, शरीर सब उन्होंने बिल्कुल मच्छर की तरह बना लिया। और बहुत सारे ज्ञानी जन, बहुत सारे बुद्धिमान कभी कभी इस पर थोड़ी सी चुटकी भी लेते हैं कि हनुमान जी के पास तो मुद्रिका थी, जब वो मच्छर बन गए तो वो मुद्रिका कहां चली गई। अरे भाई, इसके भाव की आत्मा में जाइए, शब्दों को आप ज्यादा चीरफाड़ मत कीजिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे गए अचरज नाही। हनुमान जी के पास तो राम नाम की मुद्रिका है जो हमेशा उनके मुख में रहती है। और हम सबको भी अपने संसार की यात्रा में राम नाम की मुद्रिका हमेशा अपने मुख में रखनी चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। देखिए, हनुमान जी इतने बलवान हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई भी लेश मात्र भी अहंकार नहीं है। वो प्रभु के परम सेवक हैं, परम भक्त हैं। मसक समान रूप कपि धरी, लंके ही चले हूं सुमरी नर हरि। लंका में घुसने से पहले, लंका की तरफ जाने से पहले वो नर हरि का सुमिरन करते हैं। नर हरि माने नरसिंह रूप, भगवान के नरसिंह रूप का उन्होंने स्मरण किया। आप तुलसीदास जी के शब्द देखते जाइए, कहां तुलसीदास जी क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने नरहरि शब्द का प्रयोग किया। जब समुद्र में चले थे, तब उन्होंने रघुवीर शब्द का प्रयोग किया, रघुवीर राखी मोई सम्हारी। यहां पर प्रभु ने नरहरि शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि अब लंका में जाकर कुछ थोड़ी चीर फाड़ भी करनी। और जैसे ही लंका में चले, नाम लंकिनी एक निशाचरी। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक निशाचरी, एक राक्षसी खड़ी हुई, जो कि लंका के द्वार की पहरेदार थी। और आप जानते हैं, पहरेदार रावण की विश्वस्त होगी, बड़ी सजग होगी, बड़ी शक्तिशाली होगी, क्योंकि पहरे पर किसी ऐसे आदमी को नहीं बिठाया जा सकता, और रावण की विश्वास पात्र होगी। और लंका में घुसते वक्त हनुमान जी बहुत छोटे होकर, बहुत सूक्ष्म होकर, बड़े सहमे हुए से, क्योंकि भक्ति से मिलने जा रहे, आगे जाने की कोशिश करने लगे। और लंका की बुद्धि बड़ी तीव्र और बड़ी सजग है। मैंने कहा, बंदर किधर जाता है? एकदम चिल्लाने लगी, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे मूर्ख, देखिए कैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। अरे सठ, हनुमान जी जैसे दिव्य व्यक्ति के लिए, दिव्य पुरुष के लिए वो सठ शब्द का प्रयोग कर रही है। तुझे मालूम नहीं है कि मैं चोरों को खाती हूं? जब हनुमान जी ने ये वाक्य सुने, तो हनुमान जी का माथा ठनक गया। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे मैं और चोर, और अगर तू चोरों को ही खाती है, तो तू यहां खड़ी हुई क्या कर रही है? तेरे लंका में तो सबसे बड़ा चोर बैठा हुआ है, जो मेरी मां को ही चुरा लाया है, जो जगत जननी जगदम्बा को चुरा लाया है। अगर तुझे चोरों को खाने का ही शौक है, तो सबसे पहले जाकर उसको खा। लेकिन हनुमान जी जानते हैं, ये भेद बुद्धि है, ये भेद करती है, अपने और पराये में भेद करती है। तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मुठिका एक महाकपि हनि। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा, और मुक्का लगने के बाद क्या हुआ? रुधिर बमत धरनी ठन मनी, कांपने लग गई, उल्टियां करने लग गई, रक्त की उल्टी करने लग गई, और मूर्छित होकर गिर गई। और हनुमान जी जब थोड़ा सा आगे चले और इसकी मूर्छा थोड़ी सी कम हो गई, इसने ऊपर की तरफ देखा, तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और क्या करने लगी? सत्संग की महिमा गाने लगी। कहने लगी, आज मुझे इन आंखों से संत का दर्शन हो गया। तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नैन राम कर दूता, देख्यो नैन राम कर दूता। मेरी बड़ी अच्छी किस्मत है, मेरे बड़े पुण्य आज उजागर हो गए, जो कि मैंने भगवान राम के दूत को, एक संत को अपनी आंखों से देखा। हनुमान जी ने सोचा, मैंने इसको अपना परिचय नहीं दिया, इसको मैंने कोई कथा नहीं सुनाई, इसको मैंने कुछ कहा नहीं, तो ये सत्संग की महिमा कैसे गाने लगी?
तो अपने आप ही खुद बताने लगी, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत बिरंची कहा मोहि चीना, बिकल हो सिते कपि के मारे, तब जाने सु निशाचर संघारे। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मैं भी वहीं खड़ी हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान लिया था, बुलाकर ये कहा था कि जब तू किसी बानर के मारने से विकल हो जाए, बेहोश हो जाए, तो तू समझना कि रावण संस्कृति का अंत होने वाला है, रावण का विनाश होने वाला है। तो ये मेरी समझ में आ गया, क्योंकि आज मैं विकल हो गई हूं, आज मैं मूर्छित हो गई हूं, तो इसका मतलब यह है कि अब रावणी संस्कृति समाप्त होने वाली है। और ये कहने के बाद राक्षसी लंका भी सत्संग की महिमा गाने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सुत दारा और लक्ष्मी, पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। तात मिले पुनि मात मिले, सूत मिले युवती सुखदाई, राज मिले गज बज मिले, सब साज मिले मन वांछित फल पाई। लोक मिले सुर लोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठ जाई, सुंदर कहत और मिले सबहि सुख, संत समागम दुर्लभ पाई। सुंदरदास जी कहते हैं कि सब कुछ मिल जाएगा, माता पिता भाई बेटा, सुंदर युवती, यहां तक कि लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक तक भी मिल जाएगा, लेकिन संत समागम बिना प्रभु की कृपा से नहीं मिलता। आप जो है इसे अपने आप से कोशिश करके कहीं ढूंढ नहीं सकते, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। जब आपके बड़े सारे पुण्य अर्जित हो जाते हैं, तब आपको संतों का समागम मिलता है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्रति कर। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में, तो जल मरता संसार। सत्संग की महिमा जब गाने लगी तो कहने लगी कि लेश मात्र, लव मात्र भी अगर थोड़ी देर भी सत्संग हो जाए तो मनुष्य का उद्धार हो सकता है। और हनुमान जी से कहने लगी कि हनुमान जी, आपने मुझे मुक्का मारा और मेरी मुख से रक्त की धार बही, और इस रक्त की धार बहने से मैं विरक्त हो गई, और मेरा जो रावण के प्रति मोह था वो समाप्त हो गया। आइए आप लंका में पधारिए। उसने ये नहीं कहा कि आप जो है, मैं मुंह एक तरफ कर लेती हूं, अब लंका में घुस जाइए। जो बाधक बनकर आई थी वो साधक बन गई, जो विरोध करने आई थी वो अनुरोध करने लगी। संत का मुक्का, संत का प्रहार, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो व्यवहार से हो, किसी प्रकार भी हो, मनुष्य के विवेक को जगा देता है। और मनुष्य का जब विवेक जागता है तो उसको यह एहसास होता है कि वो गलत में किसी के साथ खड़ा हुआ था, और वाकई में सच में उसको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। और कहने लगी कि आप जो है लंका में पधारिए। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रवसी नगर कीजे सब राजा,
हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश कीजिए, जैसे आप किसी को कहते हैं ना, आइए आइए आइए, ऐसे अपना ही घर समझिए। यानी कि इस नगर को आप कौशलपुर राजा भगवान राम का ही नगर समझिए, इसे अपना ही समझिए और पधारिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि तुलसीदास जी ने एक एक शब्द का प्रयोग बहुत सोच समझ कर किया है। इसी वजह से ये ग्रंथ जो है 500 सालों से भी अधिक लोकप्रिय है और इसकी मान्यता सबसे अधिक है। लेकिन इतना सुनकर भी हनुमान जी में किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं आया। हनुमान जी पागल नहीं हो गए। हनुमान जी ने अति लघु रूप धरयु हनुमाना, बैठा नगर सुमरी भगवाना, अपने भगवान को याद किया और उसके बाद वो लंका में गए। अब लंका में जाकर के हनुमान जी ने सीता जी की खोज कहां की? सब लोगों को यह पढ़ाया जाता है कि सीता जी की खोज हनुमान जी ने जो है अशोक वाटिका में की। पर हनुमान जी को क्या मालूम था कि वो अशोक वाटिका में होंगे? हनुमान जी जानते हैं कि कोई भी चोर अगर स्त्री का अपहरण करेगा तो उसको किसी बाग में नहीं रखेगा, वो उसको अपने बेडरूम में रखेगा। तो हनुमान जी कहां गए? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। गयऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिति, मंदिर महुन दीख बेदे। एक एक मंदिर में मंदिर, एक एक घर घर में जाकर के हनुमान जी शोध करने लगे और हनुमान जी को वहां पर अलग अलग तरह के योद्धा नजर आए। हनुमान जी ने देखा कि शराब घट के घट टूटे पड़े, वासना का तांडव हो रहा है, मदिरा के घट के घट भरे पड़े, मांस इधर उधर बिखरा पड़ा है। पूरा लंका शहर बुरी तरह से वासना में डूबा हुआ है। बाहर जो भक्ति का दिखावा करते हैं, रात में भोगों से अंबार लगे हुए हैं, शोर शराबा डिस्को वासना। ऊपर का वेश बड़ा सुखद है लेकिन अंतर का चिंतन बड़ा दुखदाई है। उसके बाद हनुमान जी रावण के महल में गए। रावण को जो महल था बड़ा विचित्र महल था, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। वहां उन्होंने रावण को सोए हुए देखा, लेकिन वहां पर भक्ति देवी नहीं दिखाई दी, वहां पर सीता माता नहीं दिखाई दी। उसके बाद रावण के महल से निकलने के बाद हनुमान जी कुछ सोच ही रहे थे, तभी घटना घटित हो गई, प्रभु की कृपा हो गई। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रावण के मंदिर के बराबर में, रावण के महल के बराबर में एक मंदिर दिख गया। हनुमान जी ने देखा नहीं, वो दिख गया, प्रभु की कृपा से दिख गया। तो यही बात हम कहना चाह रहे थे कि संतों का मिलन प्रभु की कृपा से होता है। उस मंदिर में क्या भिन्नता थी? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ था, तुलसी का पौधा लगा हुआ था। हनुमान जी सोचने लगे, ये क्या लीला है प्रभु? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णन जार। नव तुलसी का वृंदतः, देखी हर्ष कपिरा। देखिए भाई, संतों को तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तुलसी का पौधा ही हर्षित कर सकता है। और जब हनुमान जी ने थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो उनको ये सब चीजें नजर आई और हनुमान जी गदगद हो गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। अरे लंका तो निशिचरों, राक्षसों, निकृष्ट लोगों का निवास है, यहां सज्जन लोग कहां से आ गए?
हनुमान जी ये सब सोच ही रहे थे, तभी दूसरी घटना हो गई। तही समय विभीषण जागा। तभी विभीषण जी जग गए। हनुमान जी सोचने लगे, एक तरफ इतना पापाचार, घोर अंधकार, और दूसरी तरफ ये सज्जन पुरुष का घर, ये कौन है? और तब हनुमान जी इस सज्जन पुरुष के घर पर आकर खड़े हो गए। और देखिए, विभीषण अब तक सोए हुए थे। हनुमान जी ने विभीषण की कोई घंटी नहीं बजाई, विभीषण को पुकारा नहीं, लेकिन संत के आते ही सज्जन पुरुष जागृत हो गए। अब तक मोह की निशा में सब सोए हुए थे, लेकिन संत के आते ही सज्जन जाग गया। और जागृति क्या क्या संकेत है? जागते ही विभीषण जो है राम नाम जपने लगा, और राम नाम जपना जो है जागृति का संकेत है। और राम नाम का उच्चारण सुनते ही हनुमान जी हर्षित हो गए। तुलसीदास जी ने लिखा है, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। जागृति का संकेत राम नाम, यानी कि सुबह उठते ही प्रभु का नाम अपने मुख से लिया जाए, वही जागृति का संकेत है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। बालकांड में तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि भगवान शंकर समाधि में थे, 84 लाख वर्षों की समाधि में, और मां सती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही मां सती के कर्णों में भगवान शंकर की राम नाम की ध्वनि पड़ी, तो मां को यह समझ में आ गया कि भगवान शंकर जाग गए। इसी प्रकार यहां विभीषण भी जागे। जब विभीषण जाग गए और राम नाम की ध्वनि हनुमान जी के कानों में पड़ी, तो हनुमान जी ने कहा, ऐसन हट कर यहूं पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। तो हनुमान जी ने कहा, ये मेरे से मित्रता करना चाहे या ना करना चाहे, मैं हठ पूर्वक जिद करके इनसे मित्रता करूंगा। देखिए भैया, सज्जन पुरुष जो है अगर मिल जाएं तो उनसे मित्रता अवश्य कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सज्जन पुरुष आपको जानते हो या ना जानते हो, कभी आपके काम में हानि नहीं पहुंचाते, और यही सज्जनता की पहचान है। क्योंकि सज्जन, साधु का मतलब है जो सदकर चलता हो, और इतना सदकर चलता हो कि उसके चलने से किसी को ठोकर नहीं लगती, उसी को साधु कहते हैं। मुद मंगल संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत लोग तो चलते फिरते तीर्थ या राज हैं, और दूर दूर तक जाकर के सोते हुए लोगों को जगाते हैं। अरे भाई जाग जाओ, उठ जाओ। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने प्रवचन से, अपने प्रहार से सोते हुओं को जो जगा दे, वही संत है। क्या गाते हैं वो? उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहां, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। यह प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है और तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई
अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ऐसे ही विभीषण को हनुमान जी ने जगाया, और जैसे ही विभीषण जागे, राम नाम सुमिरन लागे, और भगवान राम का सुमिरन करने लगे। और जब राम नाम का सुमिरन करने लगे तो हनुमान जी ने विभीषण के द्वार की कुंडी खटखटाई। जब विभीषण के द्वार की कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला और हनुमान जी अंदर गए। जब हनुमान जी अंदर गए तो विभीषण ने कहा, तुम कौन हो भाई? कि तुम राम दीन अनुरागी? क्या तुम भगवान राम के अनुरागी हो, भगवान राम के प्रेमी हो? विभीषण पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, पर हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी जो है राम नाम की कथा सुनाने लगे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। जब हनुमान जी ने राम नाम की कथा सुनाई तो विभीषण जी का तन पुलक आ गया, मन में मगन हो गए और शरीर हर्षित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। हनुमान जी ने भगवान राम की कथा क्यों सुनाई? अपना परिचय क्यों नहीं दिया? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जब तक तुम राम की कथा नहीं सुनोगे तब तक भगवान राम को जानोगे कैसे? जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। दूसरा हनुमान जी कहते हैं, अरे मेरा क्या नाम है, मेरे प्रभु का नाम लो। तुम भी मेरे प्रभु का नाम लो और मैं भी प्रभु का नाम लेता हूं, तुम्हारा भी उद्धार होगा और मेरा भी उद्धार होगा। जब विभीषण को ये भरोसा हो गया कि ये मेरा कल्याण करने आए हैं, तो कहने लगे, आया हूं मोहे करन बड़ भागी। मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि तुम मेरा भला करने आए हो। और कहने लगे कि भाई ये बताओ कि क्या प्रभु मुझ अनाथ पर भी कृपा करेंगे? तात कहूं मोही जानी अनाथा, करही कृपा भानुकुल नाथा। क्या प्रभु मेरे जैसे रावण कुल के मोह की निद्रा में सोए हुए, निशा में पड़े हुए अनाथ पर भी कृपा करेंगे, या हम यूं ही मर जाएंगे? तो हनुमान जी ने देखिए क्या कहा। हनुमान जी कहते हैं, अरे भाई तुम तो कुलीन हो, ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हो, मनुष्य हो, कवनु कहूं कवनु में परम कुलीना। मैं कौन सा बड़ा परम कुलीन हूं? कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो कपि हूं, वानर हूं और सब प्रकार से चंचल हूं। कपि की बुद्धि कहीं लगती नहीं है। पर मेरे ऊपर जब प्रभुओं ने, भगवान ने कृपा कर दी, महु पर रघुबर की नहीं कृपा, तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं करेंगे भाई? सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सेवक पर सदा प्रीति। जब इतना भरोसा हो गया तो हनुमान जी से बातें होने लगी। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई विभीषण ये बताओ कि तुम इस लंका में इतना पापाचार है, इतना अत्याचार है, इतनी वासना है,
इसके बीच में तुम उपासना कैसे कर लेते हो? तुम कैसे इस अंधेर नगरी चौपट राजा में रहते हो? तो विभीषण जी बोले, हिलकी भर भर कर रोने लगे और बोले, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दशन ही महु जीव बिचारी। हम तो हनुमान जी इस प्रकार से यहां रहते हैं जैसे मुख के बीच में जिब्या रहती है, लेकिन आपके कथा सुनाने से मुझे भरोसा हो गया। अब मोहि भा भरोस हनुमंता। क्यों भरोसा हो गया? क्योंकि बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आप मुझे संत मिल गए हो, और संत जो है बिना हरि की कृपा के नहीं मिलते। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी बड़े चतुर हैं। हनुमान जी को ये लगा कि कहीं इस मीठी मीठी वार्ता में ही समय समाप्त न हो जाए, इसलिए हनुमान जी ने थोड़ा विषयांतर कर दिया। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखें चयहूं जानकी माता। बड़ा सुंदर शब्द फिर दोबारा से तुलसीदास जी ने प्रयोग किया। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता। भ्राता शब्द का प्रयोग किया है। अब तक जो है विभीषण के लिए उन्होंने भ्राता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। भ्राता क्यों प्रयोग किया? क्योंकि संकट के समय भाई भाई के लिए खड़ा होता है, और इस वक्त तो हनुमान जी में सबसे बड़ा संकट है। मां जो है रावण की कैद में है, और जिसकी मां का अपहरण हो चुका हो वो सबसे बड़ी परेशानी में होता है। तो उन्होंने कहा, चलो भाई मां का दर्शन करने चलते हैं। लेकिन विभीषण जो है अभी भी मोह के अंदर फंसा हुआ है। रावण की कैबिनेट का मंत्री है। उसके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अगर इनके साथ गए तो ऐसा ना हो कि रावण मुझे जो है अपनी कैबिनेट से निकाल दे। ये जो गाड़ी बंगला सुख सुविधाएं लाल बत्ती पहरेदार सब मिले हुए हैं, कहीं ये छिन ना जाएं। इसलिए जो है विभीषण ने हनुमान जी को युक्ति बता दी। लेकिन विभीषण को चाहिए तो ये था कि वो हनुमान जी के साथ जाते, मां का दर्शन करते, लेकिन प्राण और प्रवृत्ति दोनों शरीर के साथ जुड़े हुए। अभी स्वभाव रावणीय स्वभाव है, राक्षसी स्वभाव, मोह की निद्रा में। अरे जिस मां की तू रोज पूजा करता है, जिसका तूने मंदिर बनाया हुआ है, वो भक्ति देवी तेरे भाई की कैद में है, अशोक वाटिका में है। तू आज तक कभी उनसे मिलने नहीं गया। अभी भी जो है हनुमान जी तेरे से पता पूछ रहे हैं, तू दूर से पता बता रहा है। अरे भले मानस, तुझे साथ जाना चाहिए था। लेकिन हमारी तरह से उपदेश देने वाले इस संसार में बहुत हैं, और खुद मां का रास्ता साथ चलकर बताने की जगह रावण को उसने युक्ति बता दी कि आप ऐसे जाइए, फिर दाएं मुड़िएगा, फिर बाएं मुड़िएगा, फिर अशोक वाटिका आएगी, वहां माता सीता आपको मिल जाएंगी। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। और विभीषण की ये युक्ति लेकर के हनुमान जी माता सीता से मिलने चले, और माता सीता का दर्शन अगले भाग में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। ओम शंकराय। आज का संस्करण यहीं तक। सभी बंधु बांधवों का, देश विदेश से आए हुए सभी भद्रजनों का
एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कथा वाचन में कुछ त्रुटि रह गई हो, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत होंगी, तो क्षमा प्रार्थी हूं। आप सब ज्ञानी जन हैं, विद्वान हैं। आशा करता हूं ये कथा आपको प्रभु के कुछ निकट तक अवश्य ले गई होगी। और हमारा ध्येय सिर्फ ये है कि हमें ये कथा बार बार पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की बनाई हुई इस माया नगरी में विचरण करते हैं, जो कि बड़ी प्रबल है, और हम साधारण प्राणी हैं, और ये माया हमको अपने में खींच लेती है। अतः जब तक हम बार बार प्रभु का ध्यान करते रहेंगे तो संभव है हम इस माया के माया जाल से बचे रहें और कुछ गलत काम करने से बच जाएं। सभी लोगों की, सभी बंधु बांधवों की, सभी विद्वानों की, अमेरिका से, यूके से, लंदन से आए हुए सभी लोगों की टिप्पणियां आमंत्रित हैं, और मैं चाहूंगा कि आप खुल करके बोलें, ताकि हम इस चर्चा को एक वास्तविक रूप दे सकें, ये केवल एक मोनोलॉग बनकर ना रह जाए। तो मेरी आपसे विनती है कि आप कृपा करके अपना वीडियो ऑन करें और इस चर्चा में शामिल हों। धन्यवाद। संजय जी, आप इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। आपसे सबसे पहली टिप्पणी आज आपसे आशा करते हैं। आज हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे इस संस्करण में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि समय के साथ हमारी संख्या और बढ़ेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में सफल होंगे। आप मुझे सब लोग चैट बॉक्स में धन्यवाद ना करें, और मैं बल्कि आप सबका परम स्नेही हूँ और परम आभारी हूँ कि आपने मुझे ये कथा सुनाने का सुअवसर दिया। मैं प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। चैट बॉक्स में भी आपको हम लोग बोल के धन्यवाद कर रहे हैं। आपने भी बोला ना, सत्संग के लिए अपने आप ही जुड़ जाते हैं। चलिए, धन्यवाद मनोज जी और आमला जी। आमला जी के चेहरे से ना एक तेज झलकता है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, और बहुत ऐसा नहीं है कि मनोज जी के चेहरे से नहीं झलकता। मनोज जी अन्यथा ना लें। मनोज जी को वो थोड़ा अपने साथ में ले जाती है धर्म कर्म के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सज्जन का संग आपको मिला हुआ है तो ये भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। इसमें चंद्रकांत मोघे जो है, ही इज संस्कृत स्कॉलर। तो चंद्रकांत, आप कुछ बोलना चाहेंगे? चंदू, unmute yourself. Chandu is staying quiet, and I'm going to make some comments on what I heard. And I think one of the things mentioned is I'll see Lanka in the day and night. Try to recognize what is portrayed out there versus the reality that you see in front of you. I think as physicians, we learn to research articles and look and try and find the essence of what we're looking at. But I think what is more important in this day and age is what we call real news and fake news. We seem to go by our Twitter accounts and read 140 words and try and understand something. But I think this is an important lesson to research a subject, try and see it. Don't get convinced just by your point of view, but look at the opposing point of view also, because listening to that gives you a perception of what others think about the same subject. Helps you understand, make your own perspectives out of it. That was one point, and I think very important in this day and age. The other challenging thing for me is जो लंकिनी के बारे में आपने बताया. It's very challenging to convince somebody who has an opposing point of view. But unless you take it on yourself to convince them, not to just silence them, but convince them, then they will be your greatest ally.
because you can't just silence somebody and move them aside. It's very difficult to do, but I think that should be an endeavor in our lives always. That I think you can do, I interrupt, that you can do only once you put your ego aside. Till the word "main" is there inside you, you will not accomplish anything. Everything would be just superficial. To keep your "main" aside, like Bajrangji did, he became spineless, Machhar, which he had no identity of its own. And then he was able to convince the other person. So what is coming around quite consistently is that Hanuman has actually made a lot of friends who were originally his foe. Like in the last time you said that this person who was half snake, half human, and he converted her as an ally, and then Lankini, who was a foe, he converted her as an ally. So Sanjay, you're very correct. To convert somebody from foe to ally is something which is not easy. And this is applicable on day-to-day life. मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, और संजय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद. संजय जी ने बहुत सटीक शब्दों में कथा को मॉडर्न युग के साथ जोड़ने का प्रयास किया. मनोज जी की टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग थोड़ा थोड़ा योगदान दें, चाहे किसी भी प्रकार से. अरोड़ा जी हैं, बीना जी हैं, बिमल जी हैं, शुभलता जी हैं, किशन जानी जी हैं, डॉक्टर सरोज कुमार जी के, डॉक्टर राहुल जी हैं, संदीप जी हैं, वीरेश जी हैं और मोगी जी हैं. मैं सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट करें और कुछ योगदान दें. उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें लगता है कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं. बीना जी कुछ कहना चाहती हैं. बीना जी आपका स्वागत है. अनम्यूट कीजिए, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ. I'm just enjoying it. I have, you did a fantastic job. मैंने बहुत recently सिया के राम देखी थी और उसमें भी काफी डिटेल में दिखाया हुआ था. So I could identify a lot of what you said with what I had watched. Unfortunately, I have nothing more profound to say except that I'm learning. I'm absorbing things like a sponge here. बीना जी, आपकी यहाँ उपस्थिति हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धन का काम करती है. बहुत ऊर्जा हमें मिलती है आप सबसे. तो आपका रहना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं डॉक्टर अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, डीडी अरोड़ा जी, कृपया अनम्यूट करें और कुछ अपने अनुभव से कुछ हमें ज्ञानवर्धन करें. थैंक यू सर. एक तो कुछ कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने से आवाज़ बीच बीच में ब्रेक हो जाती थी, और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि इसको वीकली आप रेगुलर कर दीजिए. तो वैसे तो खैर जिसके अंदर भावना है वही आपसे जुड़ेगा, बिना भावना के तो जुड़ेगा ही नहीं इससे. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको अगर वीकली करेंगे, यही टाइम फिक्स कर दें, तो धीरे धीरे लाइक माइंडेड लोग काफ़ी आ जाएंगे और वी कैन एंजॉय मच मोर. अरुणा जी, हमारा ये जो भाग है, ये सुंदरकांड का जो संस्करण चल रहा है, ये तीसरा भाग चल रहा है और हम पिछले 2 हफ्तों से इसको इसी समय पर और इसी लिंक के द्वारा और 8:30 बजे इसी समय पर कर रहे हैं. और मैं आपसे विनती करूंगा कि आगे भी इसको हम करने का प्रयासरत हैं और हम संजय जी का बहुत बहुत आभारी हैं कि वो इसके लिए डायरेक्शन और इसके लिए जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उस रिकॉर्डिंग को हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालते हैं. और यूट्यूब चैनल जो हमने नया बनाया है, इसके लिए वो राम शरणम डॉक्टर SK गुप्ता के नाम से है. जो लोग आपके मित्र और परिजन जो इसको देखने से वंचित रह गए हों, उनको वो आप शेयर कर सकते हैं. मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा. डॉक्टर अरोड़ा जी को मैं विनती करूंगा कि वो अपना नंबर जरा हमें शेयर कर दें ताकि हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें. और अब मैं डॉक्टर राहुल नेथानी जी से विनती करूंगा कि वो 2 शब्द कहें. डॉक्टर राहुल जी जो है बहुत ज्ञानी हैं और बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सुनने का अलावा कुछ चारा नहीं होता. राहुल जी, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. वेरी हैंडसम.
दो शब्द, आपने दो शब्द बोलने के लिए कहा था। कुछ नहीं, खुले मस्तिष्क से सुनना आज, और मैंने जैसा उस मैसेज में भी लिखा है कि जो पिछले 40-45 मिनट गए वो अच्छा समय निकला। आपके बोलने की गति मुझे शुरू में थोड़ी सी धीमी लगी, पर मैंने ये देखा कि वो धीमी गति जो थी प्रोबेबली अब एक शांत प्लेन में लाने के लिए शायद आवश्यकता थी, और जब उसी पेस में चलते चलते रह गए तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट हाँ मतलब थोड़ा अच्छे शांत पिछले 45 मिनट निकले। मेरे पास इससे अधिक कुछ नहीं आज बोलने के लिए। चलिए, आपने बहुत मतलब इसको एनालाइज कर दिया। मेरी शायद भावना ये रही होगी तो कि ये आप पेस अच्छी थी, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये पेस अच्छी थी। मेरी भावना ये थी कि आप कुछ भक्ति की बात थोड़ा सा हमें ऐड करेंगे। आप विद्वान पुरुष हैं, मैं आपसे ये तो आशा करता ही हूँ। आपने बोला है तो मैं एक छोटा सा एक विवरण सुनाता हूँ। एक बहुतों ने आपने सुना होगा, इसका शीर्षक ये है कि हमें श्रीमद् भगवत गीता प्रतिदिन क्यों पढ़नी चाहिए, और वो यह भी हो सकता है कि हमें रामायण या कोई और वो क्यों पढ़ना चाहिए। जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी के साथ खेल रहा है और घर में एक टेबल रखी है जिसमें गीता पढ़ी है। और वो दादाजी से पूछता है, दादाजी आप प्रतिदिन ये सुनते हैं, ऐसा क्या है इसमें? बट कहते हैं बेटा इसमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ समझने के लिए होता है। बच्चे को समझ नहीं आता। दादाजी कहते हैं एक टोकरी रखी है जिसमें बहुत, ये टोकरी में पानी भर ला। अब जो केन की टोकरी होती है, जो बांस की टोकरी होती है, बच्चा जाता है, अब टोकरी तो पोरस है, भर नहीं पाती, पानी सारा लीक हो जाता है। बच्चा पानी की गति तेज करता है, प्रवाह तेज करता है, उसमें वो हाथ से करता है, कवर करता है, बहुत प्रयास करता है, हो नहीं पाता। अंत में दादाजी के पास ऐसे कई प्रयास करने के बाद कहते हैं, दादाजी मेरा तो सारा परिश्रम जो है निष्फल हो गया और ये मैं पानी भर के ला नहीं पाया। दादाजी ने देखे, उनको मुस्कुराए और बोले कि भाई ऐसा नहीं है, तुम देखो इस टोकरी में पहले कोयले पड़े थे, टोकरी कितनी गंदी थी, इससे पानी नहीं आया, पर ये टोकरी देखो अब कितनी स्वच्छ हो गई है। तो बस ये वही बात है जो मैं पिछले 45 मिनट में जो कह रहा हूँ, उस पेस में रहने पे ना, चाहे उतने समय के लिए ही सही, एक आंतरिक शुद्धिकरण या स्वच्छताकरण या जो भी शब्द है, मतलब वो अच्छा था। धन्यवाद, बस इतना ही। धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टिप्पणी जो है बहुत हमारे लिए बहुत कीमती है। और मैं अब आशा करूंगा कि किशन जानी हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं और बड़ा ज्ञान हिंदू पद्धति का, हिंदू वेदों का उनको है। कृपया अनम्यूट करें और जरा किशन जी जरा अपना कुछ थोड़ा सा योगदान अगर आप उचित समझते हैं तो दें। चलिए, मैं बाकी लोगों से भी एक बार दोबारा से विनती करूंगा कि आप थोड़ा सा जो भी अपनी टिप्पणी देना चाहें, मैं किसी को संकोच में नहीं डालना चाहता, मैं नाम लेकर के, पर जो भी करना चाहते हैं कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करके अपनी जो भी कॉम्प्लीमेंट, कमेंट, सुझाव जो भी देना चाहें वो कृपया करके बिना किसी झिझक के दें। हमारा क्लोज ग्रुप है ये। सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरा नाम सरोज कुमार है। मैं डॉक्टर डी अरोड़ा की छोटी बहन हूँ और कनाडा से बात कर रही हूँ आपसे। सुबह यहाँ के 7 बजे थे जब मैंने आपका जूम ऑन किया है और भगवान राम की श्रुति सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसा ही अगर रोज कोई उठाने वाला हमें हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे आपने कहा, उठ जाग मुसाफिर होर भई, अब रहन का जब सोवत है। बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद सरोज जी, हम आभारी हैं और हमें इस बात का बड़ा अच्छा लगा कि हमारे इस जूम सभागार में ना केवल यूएसए से और यूके से लोग जुड़े हुए हैं बल्कि कनाडा के लोग भी जुड़ गए हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ये जो है सारे विश्वमंडल में अपने प्रतिनिधि कहीं ना कहीं जोड़ रहा है और मेरे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जितने भी लोगों को आप जोड़ सकती हैं कृपया जोड़ें। डॉक्टर एस.के. गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट वीडियो लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और हृदय में बहुत बातें हैं, बहुत अच्छा लगता है और लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। जैसे सब एक हृदय में इच्छा होती है और विचार भी होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, व्यक्त करना कठिन होता है। वही मेरे साथ है। और भक्ति और अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना ये हमारा ध्येय होना चाहिए।
और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, कृपया क्षमा कीजिए। अगली बार कोशिश करूँगी वीडियो कनेक्ट हो जाए। मैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द वीडियो बट आई एम नॉट एबल टू डू इट। धन्यवाद। शुभलता जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं समझता हूँ कि भक्ति जो है, जो भाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके भावों से अभिभूत हूँ। और मैं क्या, हमारे सभी मित्रगण, हमारा सारा सभागार आपकी अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है, अभिभूत है। और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप जो है यहाँ जुड़ती हैं और अपने भाव व्यक्त करने का प्रयास करती हैं। और आपसे मैं वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ा रहता हूँ। और बहुत बहुत आपका दोबारा से आभार। और कोई अन्य मित्र कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद सज्जन बन के बाहर जाओ। You know, as Amla said, take the ego out of me, and the only other thing I can say is do no harm when you go out there. चलिए, थैंक यू भाई साहब। सबका बहुत बहुत एक बार दोबारा से धन्यवाद और सबका आभार। अब समय है कि हम इस सभा का यहाँ समापन करें। और आपको आमंत्रण रहेगा अगली संडे के लिए इसी समय 8:30 बजे इसी जूम सभागार पर। और ये लिंक जो है हमारा परपेचुअल लिंक है। अगर किसी वजह से आप किसी ग्रुप में कोई लिंक ना ही देख पाएँ तो इसी लिंक से आप इसी समय इस सभागार में जुड़ सकते हैं और भगवान राम की कथा के अंदर अपना योगदान यहाँ बैठ कर के, सुन करके और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करके अवश्य देने का प्रयत्न करें। एक बार सभी मित्रों को, सभी महानुभावों को, देवी देवताओं को, बहनों को मेरी सादर प्रणाम। आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।